हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का वेलकम करता हूं आज के एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट के सॉल्यूशन वीडियो में। ठीक है, 26 और 27 नवंबर को जो है ये टेस्ट हुआ है। आई होप आप सभी को सही तरीके से टेस्ट दिया होगा। और इस टेस्ट की खास बात बेटा ये है कि इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर सवाल मिलते हैं, आपके सॉल्यूशन प्लस परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलता है, और जो आपकी ऑल इंडिया स्टैंडिंग है ये भी आपको यहाँ पे बताया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये फ्री है। ठीक है, तो चलिए एक बार सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके सारे सवाल के सॉल्यूशंस देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है और ये कुछ अलग तरीके का सवाल है ना। मतलब नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि डिस्टेंस आपका दिया होता है कि 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिया गया। इसीलिए ऑलिव बोर्ड हमेशा अपने कंटेंट के लिए, अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है। चलिए सबसे पहला सवाल, रिया स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ आफ्टर वॉकिंग फॉर पी मीटर, सी टर्न्स लेफ्ट। अब जो रिया जो है वो साउथ की तरफ चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, रिया साउथ की तरफ चलना स्टार्ट करती है, उसके बाद वो पी मीटर है ना, पी मीटर वो यहाँ पे ट्रेवल करती है, वॉक करती है। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेके P प्लस 23 मीटर लेफ्ट टर्न उसने लिया, उसके बाद P प्लस 23 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, सी टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट मुड़ती है और P प्लस 16 मीटर का है ना, P माइनस 16 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। इफ सी हैज वॉक्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 58 मीटर, अगर वो पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है 58 मीटर का कवर करती है ना, 58 मीटर का पूरा डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब P प्लस 23 प्लस P माइनस 16 है ना इज इक्वल टू 58। कहने का मतलब तो यही है, टोटल डिस्टेंस बोला गया उसने कवर किया है, यानी कि P प्लस ये पूरा, ये तीनों जो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तभी हमारा टोटल डिस्टेंस निकलेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 3P इज इक्वल टू 58 प्लस 16 माइनस 23। तो P के बराबर कितना हो जाएगा, B के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास आएगा 51/3 यानी कि 17। कितना आएगा, 17 आएगा है ना, आंसर 17 आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये 17 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देयर आर 6 पीपल हु आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। ठीक है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया। U इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ H, U जो है वो H के अहेड है, मतलब आगे है। U H के आगे है लेकिन L के पीछे खड़ा है, U H के आगे है लेकिन L के पीछे खड़ा है। ठीक है, N इज स्टैंडिंग, अब यहाँ पे बोला गया U जो है वो L के पीछे है और H के आगे है। ठीक है, उसके बाद बोला गया U इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ H बिहाइंड L। ठीक है, N इज स्टैंडिंग बिटवीन G एंड D, और उससे उससे पहले हम इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। H इज स्टैंडिंग बिहाइंड ओनली 2 पीपल, ये 2 पीपल तो हो ही गया H के, है ना, 2 पीपल के बिहाइंड में H आ गया है। अब बोला गया है N जो है वो G और D के पीछे है। अगर N G और D के पीछे है तो N कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और G और D के पोजीशन को लेकर अगर हम देखें यहाँ पे, तो G और D का पोजीशन कहीं ना कहीं वो डिफाइन हो नहीं रहा है ना। तो हमारा कहीं ना कहीं इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि G और D के बारे में हमें ये नहीं है कि G आगे है D के या उसके पीछे है, ये हमें क्लियर नहीं है। सिर्फ इतना क्लियर है कि N जो है वो G और D के पीछे खड़ा है। ठीक है तो हमारा अरेंजमेंट ये बनता है। अब यहाँ पे सवाल था व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू, कतार में खड़े लोगों का संभावित क्रम क्या होगा। तो क्रम तो हमारा यही बना है, इसमें मैच कर लेते हैं हम, LUH GD या फिर DGN हो जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो LUH DGN हमारे पास दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे संभावित क्रम पॉसिबल ऑर्डर हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन क्वेश्चन फिगर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा फिगर है जो आपके इस फिगर में एम्बेडेड है, छिपा हुआ है। फिगर 1 2 3 4 में कौन सा ऐसा फिगर है जो कि आपके इस वाले क्वेश्चन फिगर में छिपा हुआ है, एम्बेडेड किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा फिगर नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। क्यों, देखो
ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये पोर्शन आपका यहाँ पे दिया गया, फिर ये लाइन है, फिर ऊपर की तरफ गया है, फिर यहाँ से ये ऐसे टर्न हुआ है। बिल्कुल सेम फिगर आप देखेंगे सही से, तो जो फिगर नंबर 2 हमारा है वही हमारा एम्बेडेड फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सिलोजिज्म। चलिए, ऑल सी ग्रीन इज ग्रीन, सभी के सभी सी ग्रीन को यहाँ पे ग्रीन बताया गया, सभी के सभी सी ग्रीन को यहाँ पे ग्रीन बताया गया है। ऑल ओशियन ग्रीन इज सी ग्रीन, सभी के सभी ओशियन ग्रीन को सी ग्रीन बताया गया है ना, ओशियन ग्रीन को भी सभी के सभी ओशियन ग्रीन को सी ग्रीन बताया गया। ऑल ग्रीन इज ब्लू, सभी के सभी ग्रीन को यहाँ पे ब्लू बताया गया, यानी कि सारे यहाँ पे हमारे ऑल वाले स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। पहला कंक्लूजन दिया गया ऑल ओशियन ग्रीन इज ब्लू, एग्जैक्टली देखो यहाँ पे, अगर पूरा का पूरा हमारा ओशियन ग्रीन सी ग्रीन में, ये पूरा का पूरा फिर ग्रीन में आ गया और पूरा का पूरा ग्रीन हमारा ब्लू में आ गया, है ना, मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ग्रीन ब्लू में है, पूरा का पूरा सी ग्रीन हमारा ग्रीन के अंदर है, ब्लू के अंदर भी है, ओशियन ग्रीन हमारा सी ग्रीन के अंदर भी है, ग्रीन के अंदर भी है और ब्लू के अंदर में भी है, क्योंकि सारे हमारे ऑल वाले स्टेटमेंट है, तो पहला हमारा सही बन जाएगा। उसके बाद सम ब्लू इज सी ग्रीन, अब अगर सभी के सभी सी ग्रीन ब्लू में आ रहे हैं तो सम ब्लू जो है वो सी ग्रीन बिल्कुल सही होगा, है ना, कुछ ब्लू जो है वो हमारा सी ग्रीन सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सही है, तो बोथ 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वाटर इमेज हमें बताना है, ये जो हमारे पास फिगर दिया गया है, इस फिगर का हमारा वाटर इमेज क्या बनेगा, है ना, इस फिगर का हमारा वाटर इमेज क्या बनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो जो वाटर इमेज यहाँ पे बन रहा है वो आपका ये बनेगा, है ना, ये वाला, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बच गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर n है तो n का बनेगा ना, b का कैसे बनेगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका वाटर इमेज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेयर को कोड किया गया, यहाँ पे फेयर को कोड क्या किया गया, IGU और K। हमें निकालना है क्यूट का कोड, CUTE क्यूट का कोड निकालना है। अब अगर देखोगे बेटा तो F जो है, F के बाद GHI कितना +3 किया गया, है ना, GHI, फिर A के बाद अगर G आएगा तो कितने बाद आएगा, BCDEFG +6 किया गया, फिर देखो R से U गया, STU +3 किया गया, फिर E से K जाओगे +6 किया जाएगा, है ना, E के बाद FGHIJ और K +6 हुआ। अब C में क्या करेंगे, +3 करेंगे, DEF, U में क्या करेंगे, +6 करेंगे, जब U में +6 करोगे कितना आएगा बेटा, A आ जाएगा हमारा, है ना, A आ जाएगा, चेक कर लो, 6 ऐड कर दो U के बाद, VWXYZ और A, ठीक है। उसके बाद T में +3, T के बाद U V और W, और E में करेंगे हम क्या आएगा, K आएगा, है ना, +3 और +6, FAW के ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। +3 +6 +3 +6 करके अल्टरनेट तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाया गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही बनता है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये डाइस का। यहाँ पे आपके पास कुछ डाइस के पोजीशंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि GH जो है ना, GH के अपोजिट में हमारा कौन सा फेस होगा, कौन सा नंबर अल्फाबेट जो है वो GH के अपोजिट वाले फेस पे आएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक काम अगर करें कि ये वाले डाइस को और ये वाला डाइस को उठाते हैं और कॉमन लेके निकालते हैं, GH, EF और AB क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में लिख देंगे, EF और AB क्लॉकवाइज में लिख दिया हमने, फिर यहाँ से उठाते हैं GH, हमने GH लिखा और CD और KL हमने लिख दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। अब जो हमारा सामने है ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, अब जो बच गया वो आपका GH के अपोजिट आ जाएगा, जो बच गया वो आपके GH के अपोजिट आ जाएगा। तो एक ही हमारे पास बच गया है, वो है हमारा IJ, जो कि हमारा GH के अपोजिट में आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हमें GH के अपोजिट निकालना था, तो हमने दो डाइस की पोजीशन को उठाया, उसमें हमने GH को कॉमन लिया और जो वहां पे साइड में था उसको साइड में लिखा, जो उसके बाद बच गया हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वही हमारे GH के अपोजिट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8।
Which of the option figure when rotated 45 degree anti-clockwise and then 315 degree clockwise will result in the given question figure? अब यहाँ पे जो है एक फिगर दिया गया जिसको सबसे पहले 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है ना। कौन सा ऐसा फिगर होगा यहाँ पे जिसको अगर हम पहले 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे रोटेट करें उसके बाद 315 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज पे रोटेट करें तो हमारा ये फिगर बनेगा। तो यहाँ जो फिगर बन रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 9, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सीरीज है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। यहाँ पे बॉक्स दिया गया, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स है, उसके बाद FLC है, फिर JIH दिया गया, फिर NF और M दिया गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो B से F तक देखें, अगर CDEF है ना, CDEF कितना +4, F से J जाएंगे कितना करेंगे, F से J जाएंगे कितना जाएंगे +4 जाएंगे, फिर J से N जाएंगे KLMN +4 जाएंगे, N से नेक्स्ट क्या करेंगे +4 करेंगे, यानी कि N के बाद OPQ और R। ठीक है, यानी कि हमारा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि पहला लेटर जब R आ गया है तो P और Q हम क्यों मानेंगे, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो वैसे भी खत्म। नेक्स्ट आते हैं, O से L जाएंगे, है ना, O से L जाएंगे कितना -3, O से L -3, सब में -3 हो जाएगा यहाँ पे। L से I जाएंगे -3, I से F जाएंगे -3 और F से फिर नेक्स्ट आएंगे -3, यानी कि C आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, C आएगा। अभी R और C दोनों कॉमन है। अब X के बाद यहाँ पे C जाया गया, यानी कि मतलब X के बाद कुछ ऐड किया होगा, YZ A B और C +5। X के बाद C पे क्या किया गया, +5 किया गया। फिर C के बाद H जाने के लिए D E F G और H +5 किया गया। फिर H के बाद M तक +5 किया गया। तो M के बाद भी तो +5 होगा ना बेटा। अगर M के बाद +5 करेंगे तो क्या आएगा, NOPQR, है ना, RCR। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बाय इंटरचेंजिंग द गिवन नंबर्स नॉट डिजिट्स। ठीक है, नंबर को ही हमें इंटरचेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। अब 15 और 16 को क्या करना है, हमें ये दो इक्वेशन में इंटरचेंज करके देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले अगर मान लो हम 300 वाले में करें, 300 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 49 माइनस 16 गुना 2, यही तो करना था हमें, इज इक्वल टू 37 होना चाहिए। यानी कि 300 में 15 से डिवाइड करने कितना होगा, 20 प्लस 49 माइनस 32, यानी कि 49 प्लस 20 कितना 69। 69 में 32 माइनस करें कितना आएगा, 69 में अगर 32 माइनस कर दे कितना होगा, 37 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारा पहला तो हमारा सही हो गया। दूसरा 11 गुना 14 माइनस 16 का जगह 15 करेंगे प्लस 208 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 154 आना चाहिए। 11 गुना 14 माइनस 15 प्लस 16 में यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना होगा, 14 बार में, तो 16 बन जा 16, 4 बच जाएगा, 16 3 48, 16 13 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। ठीक है, 13, यानी कि 11 गुना 14 अगर करेंगे हम, 11 गुना अगर हम 14 करें तो 44 11 154 आ जाएगा। 154 माइनस 15 प्लस 13, तो 154 में, अब देखो यहाँ पे 154 में 13 तो ऐड होगा, सबसे पहले 13 हम ऐड करेंगे 7 6 1 और उसके बाद 15 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 1 5 और 2, यहाँ पे है 154 लाना, तो दूसरा हमारा नहीं होगा, यानी कि पहला ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, यहां पे भी सीरीज है, नंबर सीरीज है, लेकिन डेसिमल में दिया गया है। 3.51 4.52 है ना, 6.54 9.57 13.61। अब एक चीज यहां पे देखो, 3 के बाद 4 फिर 6 फिर 9 फिर 13। ठीक है, तो यहां पे और यहाँ पे 51 के बाद 52 फिर 54 फिर 57 फिर 61। कुछ समझ में आया यहाँ पे, अगर दोनों तरफ देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे 4 6 9 13, उधर 52 54 57 और 61 किया गया, कितना ऐड हुआ होगा, यहाँ पे कितना हुआ बेटा 1.01, यहाँ पे कितना हुआ 2.02,
2, यहाँ पे कितना हुआ 3.03, तभी तो आएगा ना, क्योंकि डेसिमल ये जो है ये भी देखो तो एक सीरीज बन रहा है पूरा, डेसिमल के बाद वाला और डेसिमल के पहले वाले में भी पूरा सीरीज बन रहा है। तो 1.01, 2.02, 3.03 है ना, 4.04, इस तरीके से वो आगे बढ़ा है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा 5.05, यानी कि 13.61 में क्या करेंगे 5.05 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6, 6, 8, 18.66, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18.66 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए देखिए, थोड़ी सी कोल्ड हो रखी है ना, इस वजह से मेरी आवाज भी थोड़ी भारी सी आ रही होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, इन अ कोड लैंग्वेज, यहाँ पे आपके पास HVRCEX इज कोडेड एज, यहाँ पे आपके पास कोड दिया गया, 3 अलग अलग यहाँ पे सेंटेंस दिए गए, हमें QP का कोड निकालना है, Q और P का कोड निकालना है। तो बेटा अगर QP यहाँ पे दिया गया है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो EX और WZ दो चीजें हैं, सबसे पहले हम WZ को एलिमिनेट करेंगे। तो WZ को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो WZ यहाँ और WZ यहाँ पे, तो यानी कि दोनों का कोड सेम भी हो, दोनों का कोड भी सेम होगा। तो अगर बेटा WZ का कोड सेम होगा तो यहाँ पे देखो MWZ और MWZ ये दो कोड हमारे सेम आ रहे हैं, यानी कि ये हमारा हट जाएगा, हमने इसको हटा दिया। अब EX को हटाएंगे, EX यहाँ भी है, EX यहाँ भी है, यानी कि कोड हमारा दोनों में सेम आएगा। अब KMB और KMB दोनों सेम आ गया, खत्म। बच कौन गया LOQ, जो कि हमारा QP का कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान तरीके से कॉमन निकालो, एलिमिनेट करो, खत्म करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 12 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। वेन डायग्राम के ऊपर बहुत बढ़िया सवाल है ये। यहाँ पे आपके पास वेन डायग्राम दिया गया है और जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हैविंग मल्टीमीडिया फोन। जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हैविंग विंडोज फोन, और जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एंड्रॉइड फोन। ठीक है, मल्टीमीडिया फोन, विंडोज फोन और एंड्रॉइड फोन, ये 3 का डाटा यहाँ पे दिया गया। सवाल कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हैविंग बोथ एंड्रॉइड एंड विंडोज। हमें क्या करना है, एंड्रॉइड प्लस विंडो, एंड्रॉइड प्लस विंडो और नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग ऑल द फोन्स टुगेदर, और तीनों का फिर तीनों का करना, यानी कि एंड्रॉइड प्लस विंडो है ना प्लस मल्टीमीडिया, ये हमें निकालना है। अब एंड्रॉइड प्लस विंडो अगर करोगे तो देखो स्क्वायर जो था हमें एंड्रॉइड और विंडो करना है, यानी सर्कल और ट्रायंगल, सर्कल और ट्रायंगल निकालेंगे। तो बेटा सर्कल और ट्रायंगल में सिर्फ ये दो कॉमन आ रहे हैं, है ना, मतलब कि 3 + 5 डिवाइडेड बाय एंड्रॉइड विंडो मल्टीमीडिया, तीनों को अगर हम मिलाएंगे, तीनों को अगर मिलाया जाए तो कितना आएगा, तीनों को मिलाओगे तो बेटा तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, मल्टीमीडिया में भी होना चाहिए वो, विंडोज में भी होना चाहिए वो, और एंड्रॉइड में भी। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका 3 है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे ये 3 है, जो कि आपको तीनों को ही कंप्राइज कर रहा है, तीनों में कॉमन है। तो बटा 3 यानी कि 8/3 मीन्स 8:3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 8:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एनालॉजी के ऊपर सवाल है। ग्लैमर का रिलेशन अगर इसके साथ दिया गया तो भैया कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई ना कोई जो है चेंजेस करे गए होंगे, है ना, कुछ इंक्रीज किया होगा, कुछ डिक्रीज किया गया होगा, कुछ वैल्यूज में, कुछ लेटर्स में। देखते हैं क्या है यहाँ पे। ग्लैमर को कोड किया गया है ना TWQMCNI। ठीक है, तो अगर देखो GLAMOUR ग्लैमर। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लैमर को अगर इसको अगर आप +2 करके लिखोगे, अगर रिवर्स कर दिया, यहाँ पे इसको रिवर्स करके लिखते हैं सबसे पहले RUOMAL और R, इसको रिवर्स में हमने लिख दिया। रिवर्स करने के बाद इंक्रीज ईच लेटर बाय 2, है ना, सभी को इंक्रीज कर दो। तो 2 से अगर इंक्रीज करोगे तो कितना, R के बाद S और T, U के बाद VW, O के बाद P और Q, M के बाद MNO, है ना, M आएगा, हाँ ठीक है, M के बाद क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक बार चेक करते हैं, रुक जाओ। ग्लैमर को हमने रिवर्स करके लिख दिया RUOMALR। ठीक है, उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे इसको, ठीक है, TWQ
एम ए बी सी एल एम एन आर के बाद एस टी यू। एक मिनट, कुछ और लॉजिक है यहाँ पे, है ना? कुछ और भी लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। तो अगर हम यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ओ पी क्यू, अच्छा, ओके। तो ये सवाल जो है, इसमें एक तो आपके पास इंक्रीज हो रहा है ना? लेटर अगर देखें तो +2 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ईच लेटर इज इंक्रीजिंग बाय 2। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो मान लो कि हमने ब्रैकेट लिखा, BRACKEN, ब्रैकेट लिखा, उसको हमने रिवर्स किया, NEKCAR और B, उसको हमने रिवर्स किया। उसके बाद हमें क्या करना है, मान लो +2 करके लिखेंगे तो NOP, है ना, NOP, E के बाद EFGKLM CDE ABCRST और BCD, PGMECTD ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है एक्चुअली में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रिवर्स करके उसको लिख दिया, रिवर्स करने के बाद +2 कर देंगे, सब में +2 कर देंगे, है ना? +2 करके हम यहाँ पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे एक्चुअल में ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया है। यहाँ पे एक्चुअल में जो होगा वो आपका देखो, ग्लैमर को हमने रिवर्स में लिखा, RSTUVWOPQMNO ABCLMN और RST, ये होगा यहाँ पे एक्चुअल में, है ना? ये हटाओ यहाँ पे, इसको आपको सही करना है, TWQOCN और T, ठीक है? और ब्रैकेट क्या आएगा आपका, ये PGMECTD ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ x मींस माइनस, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज दिए गए, x का मतलब माइनस दिया गया, प्लस का मतलब डिवीजन है, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई है, एट द रेट का मतलब प्लस दिया गया। 83 एट द रेट मतलब कि 83 + 14, है ना? परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 221, प्लस का मतलब डिवीजन, डिवाइडेड बाय 17, और मल्टीप्लाई का मतलब -56। ठीक है, इसके ऊपर हमें काम करना है यहाँ पे। तो 84 + 14 गुना 221 डिवाइडेड बाय 17 -56 करोगे, कितना आएगा? 83 + 14 गुना, यहाँ पे डिवाइड करने पे कितना आएगा? 17, 17 1 जा 17, है ना? 17 के बाद 5, 17 × 51, 13 -56, 83 इंटू 83 + 14 इंटू 13 करेंगे, 14 गुना 13 करें, कितना आएगा? 14 × 42 और 14, 182 -56, 182 में 83 प्लस कर दो, 3 2 5 16, 265 में 56 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 209 ऑप्शन नंबर 4, 209 ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ईच वॉवेल ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव इज सब्सटीट्यूटेड विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, वॉवेल को क्या किया गया बेटा? नेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे आपके पास वर्ड दिया गया एडजेक्टिव, जिसमें कि वॉवेल को नेक्स्ट में लिखा गया और कॉन्सोनेंट को क्या किया गया? प्रीसीडिंग में लिखा गया, यानी उसके ठीक पहले वाले में लिखा गया। तो अगर हम सबसे पहले वॉवेल का लिख लें तो ए का हो जाएगा बी, क्योंकि नेक्स्ट में किया गया, उसको बिल्कुल नेक्स्ट में ही लिखा गया है ना? ए का बी हमारा हो जाएगा। उसके बाद एक मिनट, ठीक है, चलिए, ठीक है, ए का बी हो जाएगा, ई को हम क्या कर, एफ लिख देंगे, और आई का जे और ई का एफ। बाकी क्या करेंगे हम, उसको हम ये सवाल है कि नहीं है, ये एक्स्ट्रा सवाल मुझे लग रहा है इसमें, क्योंकि उसके बाद एक सवाल हमारे पास, हाँ ये है, ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। चलिए, आफ्टर 4 years द एज ऑफ ए एंड बी विल बी इन द रेशियो 7:8। 4 साल के बाद ए और बी का रेशियो जो है वो 7:8 हो जाएगा, यानी कि a + 4, है ना, और b + 4 कितना हो जाएगा? 7:8।
respectively, and X years ago the ratio of their ages was 3:7. If the sum of their percentage is A plus 112, यानी कि A प्लस बी यहाँ पे दिया गया, परसेंटेज 112 दिया गया, A प्लस बी 112 दिया गया, तो हम B लिख सकते हैं कि B बराबर 112 माइनस A, है ना, लिख सकते हैं हम। अब अगर ये लिख सकते हैं हम, तो हम इस वाले में क्या करेंगे, थोड़ा सा B का वैल्यू पुट कर देंगे, तो A का वैल्यू हम निकाल लेंगे इस तरीके से, यानी कि A प्लस 4, है ना, इज टू B की जगह क्या लिखेंगे, 112 माइनस A प्लस 4 बराबर 7:8। ठीक है, लिख सकते हैं हम इस तरीके से। अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो A प्लस 4 बाई, यहाँ पे प्लस 4 किया गया है, यानी कि 116 माइनस A इज इक्वल टू 7/8, है ना। अब हम क्या करेंगे, गुना भाग करके जब करोगे बेटा, तो A का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो A का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 52 आ जाएगा। A का वैल्यू इस तरीके से हमें पता चल जाएगा 52। अगर A का पता चल गया 52 होगा, तो हम B का निकाल सकते हैं। A का अगर 52 हो गया तो B का मतलब क्या, B का क्या निकलेगा, 112 माइनस A हमने लिखा था, यानी कि 112 में से 52 माइनस कर लेंगे, कितना होगा, B का वैल्यू निकल जाएगा, तो 0 और 6, B का वैल्यू कितना 60, B का वैल्यू 60 ईयर्स और A का वैल्यू 52 ईयर्स। इतना तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे बोला गया था कि X years ago the respective ratio of their ages was 3:7। X years ago यानी कि 52 माइनस एक्स बटा 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/7, है ना। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू निकल आएगा, इसको जब यानी कि क्रॉस कर दो इसको, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 7/52 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/60 माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 46, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 46 ऑप्शन नंबर 3 x की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट, इफ टुडे इज फ्राइडे देन ऑन 177th डे आफ्टर टुडे इट विल बी। अब यहाँ पे आज का दिन दिया गया फ्राइडे, कि आज जो है वो यहाँ पे फ्राइडे है, तो 177th डे, है ना, 177 दिन की जो है उस दिन आएगा, वो कौन सा दिन होगा वो। तो अब देखो, अगर 177 दिया गया है, यानी कि एक वीक 7 डेज में है ना, वो रिपीट होता रहता है, यानी कि 177/7 करेंगे तो हमारा ऑड डेज निकल जाएगा, यानी कि मान लो कितने जो रिमाइंडर बचेंगे इसके, वो हमारे ऑड डेज होंगे, है ना। तो 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा, 2 ऑड डेज हमारे आएंगे, 2 ऑड डेज। अगर 2 ऑड डेज आ रहे हैं तो अगर आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, है ना, 2 दिन ऐड कर देंगे इसमें, तो सैटरडे और संडे। तो नेक्स्ट जो आएगा हमारा 177th डे कौन सा आएगा हमारा, संडे आएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना, संडे आएगा ऑप्शन नंबर 4। जितने ऑड डेज हम उतने क्या करते हैं, प्रेजेंट वाले में हम ऐड कर देते हैं, तो उस दिन का हमें पता चल जाता है। तो हमने क्या किया, फ्राइडे में 2 ऐड कर दिया, उसके बाद सैटरडे और संडे, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 3 of the given number are alike in a certain way and so form a group। यहाँ पे आपको ऑड निकालना है, 3 नंबर समान होंगे, एक यहाँ पे ऑड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 741 को अगर हम देखें, ठीक है, ठीक है, 741 में देखिए, यहाँ पे जो है अगर हम देखें कितने फैक्टर हमारे आते हैं, कितने फैक्टर निकल के आएंगे, ये हमें देखना है फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे, क्योंकि 407 है, उसके बाद फिर 689 है, फिर 161 दिया हुआ है। अगर इसके फैक्टर निकालोगे तो 7 गुना 23 इसका आएगा, इसका 13 गुना 53 आएगा, है ना, इसका 11 गुना 37 आएगा फैक्टर में, और इसका आएगा बेटा 3 गुना 13 गुना 19। मतलब कि यहाँ पे इसके 2 फैक्टर आए, लेकिन इसके 3 फैक्टर हैं, बस यही बेसिस पे यहाँ पे और निकाला गया। इसके 2 फैक्टर हैं और इसके जो है वो 3 फैक्टर आए, 3, 13 और 19, इसीलिए हमारा क्या होगा, और 1 आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। Select the letter cluster that is different। अब यहाँ पे 4 लेटर क्लस्टर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक जो है वो आपका डिफरेंट है। तो अगर ई एच एल में अगर हम देखें बेटा, ई के बाद एफ जी एच प्लस 3 और एच के बाद आई जे के एल प्लस 4 किया गया, पी एस और डब्ल्यू क्यू आर एस प्लस 3, उसके बाद एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू प्लस 4 किया गया, जे
M और P, J के बाद KLM प्लस 3, M के बाद NOP प्लस 3, यानी कि ये हमारा मैच किया नहीं किया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। S V और Z भी हम चेक कर लेते हैं, S के बाद TUV प्लस 3, WXYZ प्लस 4, यानी कि आपका जो ऑड वन आउट आया वो ऑप्शन नंबर 3 JMP, क्योंकि प्लस 3 किया गया, बाकी में प्लस 3 और प्लस 4 किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, लेटर सीरीज के ऊपर सवाल ACC दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स हम काउंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके मल्टीपल्स में उसको एक बंच बना के डिवाइड कर दिया करो, ताकि हमें पता चल जाए कि सीरीज बन क्या रहा है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे टोटल 20 लेटर्स है, 20 लेटर्स आर देयर। अब यहाँ पे क्या सीरीज बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो 5-5 के 4 बन सकते, 5-5 के 4 बन सकते हैं, है ना, 5-5 के 4 बन सकते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पे देखें हम ABCCA, ABCCA, ABCCA और A, ठीक है, और फिर ABCCA, यानी कि अगर हम देखें तो ABCC और A इसका क्लस्टर बन रहा है हमारे पास, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो BACBCAC, ये कौन सा ऑप्शन हमारा 21 में, BACB, CB और CAC, ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ABCC का हमारा एक क्लस्टर बन गया, 4 बार हमारे पास यही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 12:132, 12:132 दिया गया, तो 552 का रिलेशन फिर किसके साथ बनेगा। अगर देखोगे तो 12 का स्क्वायर अगर हम करें कितना होगा, 144, 144 में 12 माइनस कर दो कितना आएगा, 132। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 552 लाना है, यानी कि 552 किसके नजदीक, कहीं ना कहीं किसी के स्क्वायर के नजदीक आएगा। जैसे 12 के स्क्वायर के नजदीक हमने किया 12 स्क्वायर माइनस 12, तो वह यहाँ किसका स्क्वायर करेंगे, कुछ ना कुछ एक नजदीक स्क्वायर आएगा। मान लो हमने 25 का लिया, तो 25 25 625 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक कम लेते हैं, 24 लेते हैं। 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, 576, और उसमें 24 माइनस कर लो कितना आएगा, 4 2 6, 5 2 7 और 5 552 आ गया, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा 24 आएगा, ऑप्शन नंबर 4, 24 ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, माई सिटी इज क्लीन इज कोडेड एट, आपके पास 4 वर्ड दिए गए हैं, माई सिटी इज क्लीन, उसका अलग अलग कोड दिया गया, ठीक है, उसका अलग अलग यहाँ पे कोड दिया गया है। व्हाट विल बी द कोड फॉर व्हाइट बॉक्स, व्हाइट बॉक्स के लिए यहाँ पे क्या कोड होगा। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया होगा उसको देखना पड़ेगा हमें, है ना। अब माई यहाँ पे देखो MY, MY का क्या कोड हो सकता है, M का 13 होता है और Y का 25 होता है। अगर ऐड करोगे +1 करोगे कितना आएगा, 14 और 26, 14 और 26। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माई दिया गया, यहाँ पे 26 और 14 दिया गया है, तो वही लिखा हुआ है ना, सिटी SITCY सिटी होता है, ठीक है। तो Y का 25, T का 20, I का 9 और C का 3, क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे, यानी कि 4 10 21 और 26। देखो 4 10 21 और 26, समझ में आया किसे करना है, रिवर्स में लिखा गया है। तो हमें अगर व्हाइट बॉक्स का निकालना है, व्हाइट बॉक्स का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम। W का क्या होगा, यहाँ पे 23 होता है ना, H का 8 होता है, I का 9 होता है, T का 20 होता है और E का 5 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो, मतलब जो सिंगल डिजिट आया उसमें हम जीरो लगा देंगे, जो सिंगल डिजिट है उसमें हम जीरो लगा देंगे, यानी कि 24, इसको हम क्या करेंगे 24 लिख सकते हैं, इसको हम 09 लिखेंगे, इसको हम 9 के बाद 10 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 06 आ जाएगा व्हाइट का, व्हाइट वाले में, यानी कि इसको रिवर्स में लिखेंगे, फिर इसको फिर हम क्या करेंगे रिवर्स में लिखेंगे, यानी कि 06 21 10 09 और 24, ये हमारा व्हाइट वाले के लिए हो गया। अब बॉक्स वाले के लिए क्या करेंगे, बॉक्स वाले के लिए B का होता है हमारा 2, है ना, B का 2 02 लिखेंगे। O का कितना होता है बेटा, O का होता है हमारा 15 और X का होता है हमारा 24, ठीक है। तो ऐड करेंगे, यानी कि 0 3 16 और 26। तो एक तो हमारा ये कोड हो गया और दूसरा क्या होगा 26 16 03, 26 16 03 कहीं पे है, सॉरी 25 होगा ना, 26 नहीं होगा, 25 25 16 03, 25 16 03 आपका इस दोनों में दिया गया, और यहाँ पे
062110, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 06211020, ठीक है। चलिए 0621100924, सॉरी 3 नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के ऊपर सवाल दिया गया है। अब एक एक करके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अरेंज करके दिखाना है। तो सबसे पहला क्या आएगा बेटा, सबसे छोटा वाला आएगा, है ना। सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, यानी कि देखो MEL सबसे छोटा है, लेकिन L के बाद O दिया गया, तो पहले हम क्या करेंगे, MELL लेंगे, उससे छोटा है तो यही होगा हमारे पास, MELLOW, मेलो। उसके बाद क्या आएगा, मेलोडी आएगा, MEL। फिर अगर O वाला लेते तो O के बाद हमारा सबसे पहले कौन है, O के बाद D आएगा सबसे पहले ना, यहाँ पे D वाला आएगा ना कि N वाला आएगा, यानी कि MOLODY, मेलोडी। उसके बाद MELONS, मेलन्स आएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो MEL के बाद अब नेक्स्ट कौन है, M आएगा, यानी कि मेमोरी आ जाएगा M वाला। उसके बाद M के बाद N वाला आएगा, तो N वाले में मिनेस है, एक मेंड है, तो MEND से पहले MENA आएगा, है ना। तो MENACE मिनेस, फिर MEND मेंड। तो किस तरीके से बना हमारा, 6-2, है ना, 6-2-5, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और फिर 3, 6-2-5-4-1-3, 6-2-5-4-1-3, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। अल्फाबेटिकली अरेंज करना होता है हमें बस। चलिए लास्ट क्वेश्चन, in the following question select the figure from the given 4 alternatives which when placed in the blank space of problem figure X would complete the pattern। यहाँ पे कौन सा फिगर हम पुट करेंगे जो कि इस फिगर को हमारा कंप्लीट कर सकता है ना। सेम यही फिगर हमारा क्या होगा, नीचे रिपीट करेगा, ताकि हमारा एक पैटर्न बन सकता है ना 25 में, तभी तो ये पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो ये एरो आया है, ये एरो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट होगा यहाँ पे, है ना, कहीं पे जाके ये तो कंप्लीट तो होगा ना, ये तभी तो बन पाएगा, ये है कि नहीं। तो ये जब मान लो कि ऐसे करके ये कंप्लीट होगा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, फिर ये लाइन जैसे यहाँ तक आया है, वही चीज़ फिर नीचे आएगा ये वाला, है ना, ये वाला पोर्शन जो है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कौन सा फिगर लगेगा, अगर आप गौर से देखोगे तो 1 2 3 4 में कौन सा फिगर ऐसा है जो कि इस पे सूट करेगा बिल्कुल, तो वो बेटा आपका है, क्योंकि यहाँ भी एक लाइन आएगा, ये वाला लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका परफेक्ट ये वाला है, जो कि वो फिगर बनाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है ना, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करना चाहिए, बाकी वाले में ऐसा है नहीं, है ना। इसमें देखो ये एरो यहीं तक रह गया, जो कि इस कॉर्नर पर आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इस वाले में देखो ये जो एरो आपको दिया गया है, ये एरो यहाँ पे ये लाइन आया, ये लाइन है इसमें कहीं पे भी ऊपर में नहीं है, तो ये नहीं होगा। इस वाले में देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट, इसको ऊपर से नहीं करके नीचे से जाना है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस सवाल का आपका सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो मिल चुका है और आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। बाकी अगर मान लो कोई सवाल में रहता है ऐसा डाउट, तो कमेंट में पोस्ट कर देना कि सर ये सवाल में डाउट है, तो वो मैं यूट्यूब की क्लास में करवा दूंगा, जो हमारी यूट्यूब की सेशन होते हैं उसमें मैं करवा दूंगा। मेरी क्लास यहाँ पे 10 बजे सुबह होती है रीजनिंग की, और शाम को 7 बजे होती है रीजनिंग की, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग बाय सोनू सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करोगे मिल जाएगा। प्लस ऑलिव बोर्ड SSC इस नाम से आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो रीजनिंग बाय सोनू सर जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए। कोई भी डाउट हो बेटा तो सभी लोग जाके कमेंट में जाके एक बार पोस्ट कर देना, मैं वो सवाल जो है एक बार यूट्यूब की क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।